हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी हरियाणा। आपका स्वागत है स्टूडेंट एकेडमी हरियाणा में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज हम हरियाणा पुलिस की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बेस पे हम डाटा लेके आए हैं। उम्मीद आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फीमेल का रिजल्ट आया था अभी, फीमेल कांस्टेबल का। फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट तैयार किया गया था और उसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी? 1100 पोस्ट थी फीमेल कांस्टेबल के अंदर। जर्नल की क्या कितनी पोस्ट थी? 396 पोस्ट जर्नल की थी। और एससी की पोस्ट थी 198। और बीसीए की पोस्ट कितनी थी? 154। और बीसीबी की बात करें तो बीसीबी की कितनी थी? 88। और ईडब्ल्यूएस की कितनी थी? 110। इतने सीट थी फीमेल के अंदर। और इनका रिजल्ट जो फाइनल आया था, जर्नल का रिजल्ट आया था 108.73 मार्क्स, जिसके फाइनल बन रहे थे उसका सिलेक्शन हुआ था। और वेटिंग भी लगाई गई थी इनकी। वेटिंग के अंदर कितना डिफरेंस था? 108.54। अब ये लगा लीजिए इसके अंदर 0.29 मार्क्स का डिफरेंस था वेटिंग के अंदर भी। और एससी की कट ऑफ गई थी 104.21 और वेटिंग थी 103.71। और बीसीए की 106.97 और वेटिंग थी 106.68। और बीसीबी की कट ऑफ कितनी गई थी फीमेल की? 107.96 और वेटिंग भी सेम ही मार्क्स थी। और ईडब्ल्यूएस की गई थी 108.65 और फाइनल वेटिंग लिस्ट थी 108.58। तो आप देख सकते हैं सबकी कट ऑफ 100 प्लस गई हुई है। और पेपर तो 100 मार्क्स का था, तो 100 प्लस किस तरह गई थी? तो 100 प्लस गई थी परसेंटाइज फार्मूला के अनुसार। किसके 99% बन रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स है, उसके बेस पे ये रिजल्ट तैयार किया गया था। ये हो जाती है फीमेल की, ये फीमेल की कट ऑफ रही थी। अब मेल की क्या रह सकती है और लास्ट टाइम कितनी थी? अब सबसे पहले हम लास्ट टाइम देख लेते हैं मेल की कितनी थी। जर्नल की, एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस। अगर लास्ट टाइम देखी जाए तो कितनी कट ऑफ थी? जर्नल की थी 57.6 मार्क्स थी लास्ट टाइम। और एससी की कितनी थी? 51.4। और बीसीए की 53.8 और बीसीबी की 56.2। ईडब्ल्यूएस की मिली नहीं हमें। तो ये हमारी लास्ट ईयर कट ऑफ थी। इसमें भी लास्ट ईयर भी एक्स्ट्रा मार्क्स थे, परंतु लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू नहीं किया गया था। अब की बार नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया गया है। तो अब इस ईयर कितनी वैकेंसी है 2021 में? इस ईयर है 5500 वैकेंसी। कितनी? जर्नल की, एससी की, बीसीए और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस। जर्नल की अब की बार वैकेंसी है 1980 और एससी की है 990 और बीसीए की है 770 और बीसीबी की 440, ईडब्ल्यूएस की 550। एक्स सर्विसमैन की अलग है। तो अब की बार ये वैकेंसी है। तो अब की बार क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्ट? ये कट ऑफ देखने से पहले हम कुछ फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहला नॉर्मलाइजेशन, इसके अंदर बच्चों के किसी के 50 मार्क्स थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ पीएमटी के लिए, फिजिकल के लिए। किसके 56 थे, उसका भी नहीं हुआ। और किसके थे 48, उसका सिलेक्शन हो गया फिजिकल के लिए। आपको ही पता, आपका भी नहीं हुआ होगा, काफ़ी होगा। जिसके 48 उसका बीएसटी के लिए सिलेक्शन हो गया। जिसके 56 थे, 50 थे, उसका नहीं हुआ। ये बात आती है। अब इसका क्यों हुआ? क्योंकि इसके शिफ्ट हार्ड मानी गई है एचएसएससी के द्वारा, या किस हिसाब से इन्होंने मार्क्स बढ़ाए हैं वो अभी इन्होंने रो मार्क्स दिखाए नहीं है। वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद रो मार्क्स दिखा दिए जाएंगे। तो आपको लगता है हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। इसके 48 के अंदर नहीं हुआ, इसका 56 में नहीं हुआ, तो इसके डेफिनेटली 8 प्लस मार्क्स इसके बड़े हैं। 8 प्लस मार्क्स इसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर बड़े हैं, तब इसके 56 हुए हैं और इसके 56 हुए हैं। तो इसके 9 मार्क्स बड़े होंगे, तब इसके 57 हुए, तब इसका नहीं हुआ, इसका हुआ है। तो एक फैक्टर ये हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का। दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारा सोशल इकोनॉमिक्स का।
दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारा सोशो इकोनॉमी मार्क्स का। इसके अंदर बहुत से बच्चे पकड़े गए अभी एक्स्ट्रा मार्क्स के अनुसार, फेक मार्क्स किसी ने 5 लिए हैं, किसी ने 10 लिए हैं, ये लिए गए हैं। इसके अंदर बहुत से बच्चों को अभी सरकार ने बोला है जिसके घर में नौकरी नहीं है तो अपने मार्क्स उनको हटवा सकता हूँ। इसके अंदर भी बहुत से बच्चे हटे हैं। और तीसरा आ जाता है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ग्रेजुएशन के 4 मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 मार्क्स है, तो 4 मार्क्स तो सबके हैं। 80 to 90% बच्चों के 4 मार्क्स तो एक्स्ट्रा सबको मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली सब ने ग्रेजुएशन की हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन के मोस्टली 10% बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे, तो ये 7 मार्क्स है। एनसीसी तो मुश्किल मिलेगी, 1-2% बच्चों को एनसीसी के मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट आ जाता हमारा पीएचडी और पीएमटी के लिए। टोटल पोस्ट कितनी है? 5500। और फिजिकल ये कितने बुलाया गया था? 30,000 से 35,000 बच्चों को बुलाया गया था, एग्जैक्ट नहीं पता, 30 से 35,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिजिकल में बहुत से बच्चे बाहर हुए, फिजिकल के लिए अंदर 5,000 बच्चे बाहर हो गए, तो बच गए कितने? 30,000। टोटल 35,000 को बुलाया गया था, समझ लीजिए 7 गुना को 35 से 38, 30,000 बच्चे बच गए फिजिकल। उसके बाद अभी पीएमटी हुए थे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ था। अभी काफ़ी बच्चे चेस्ट में निकले, काफ़ी बच्चे हाइट में निकले हैं, चेस्ट में भी निकले, हाइट में भी निकले हैं, तो कुछ बच्चे इसके अंदर, तो लगभग 3,000 बच्चे लगा लीजिए अब। 3,000 बच्चे इसके अंदर निकले, बच गए कितने? 27। और पोस्ट कितनी है? 5500। और लेने कितने हैं? 5500। और अभी कितने क्वालिफाई हुए? 27,000। राउंड मान रहा हूँ, इससे कम भी हो सकते हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो राउंड मान के चल रहे हैं 27,000 बच्चों में से 5500 बच्चे लेने हैं इन्होंने फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इन 5500 बच्चों में किसी के मार्क्स 46 थे, किसी के 50 थे, और नॉर्मलाइजेशन करके 46 वाले के 50 कर दिए गए, उसके 50 के 50 रखे हैं। तो इन दोनों के अब आती है, अगर रिजल्ट परसेंटेज फार्मूला से तैयार किया जाता है, जैसे फीमेल का तैयार किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी बता देंगे हम कितनी जा सकती है। और अगर नॉर्मल तैयार किया जाता है, रिजल्ट जैसे तैयार किया जा रहा है, तो उस हिसाब से भी देखते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है हमारी। तो अब हम देखते हैं कट ऑफ क्या। अब हम सबसे पहले देखेंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से किसके कितने क्वेश्चन ठीक है। अगर जनरल के क्वेश्चन ठीक की बात करें तो जिसके 60 क्वेश्चन ठीक है ना, 60 क्वेश्चन और फिजिकल के लिए आया हुआ है, क्योंकि मोस्टली 60 क्वेश्चन वालों का फिजिकल के लिए आया नहीं हुआ है। 61 का आया हुआ है, किसी का 57 के अंदर भी आया हुआ है, क्योंकि जिसके क्वेश्चन 61, 62 थे उसका आया हुआ है कन्फर्म है, जनरल के अंदर उसका फिजिकल आया हुआ है, तो उसके मार्क्स कुछ चांस है कि उसके बड़े होंगे। तो 60 क्वेश्चन जिसके जनरल के अंदर ठीक है तो वो फिजिकल के लिए गया है, तो ये उसके मार्क्स है। अब एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी। एससी के अंदर बात करें, एससी के अंदर किसके 53 क्वेश्चन ठीक है, 53 से या 54 क्वेश्चन ठीक है, फिजिकल के लिए गया है वो। ये नहीं है कि इसके 55 क्वेश्चन ठीक थे और उसका फिजिकल के लिए नहीं आया तो उसका रिजल्ट नहीं है। बीसीए की बात करें तो बीसीए के अंदर किसके 52 से 55 क्वेश्चन ठीक है ना, वो फिजिकल के लिए गया है तो भी सेफ है। और बीसीबी की बात करें तो जिसके 54 से लेकर 57 क्वेश्चन तक ठीक है और फिजिकल के लिए गया है, रेस में गया है, उसका भी ठीक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के जिसके 57 से 59 क्वेश्चन ठीक है आउट ऑफ 100 में से। अब इसका 0.8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पता है, 0.8 का 1 क्वेश्चन, जिसके इतने क्वेश्चन ठीक है वो सेफ है। अब आ जाती है फिजिकल के लिए। अब सपोज करो यहाँ पे बच्चे कितने 1980 सीट है, इसका भी 7 गुना बुलाया गया, 2,000 लगा लीजिए, इसके 14-15 हज़ार बच्चों को बुलाया गया होगा, क्योंकि फिजिकल के लिए कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। जनरल की सीट इतनी है तो उसका 7 गुना या 8 गुना जितना बुलाया जाता है, हर कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे 2,000 सीट है, इसका 7 गुना 14,000 बुलाया गया होगा, 14,000 बच्चों को बुलाया गया होगा। 14,000 में से 1,000 बच्चे सपोज करो फिजिकल में निकलती है रेस के अंदर, रेस कंप्लीट नहीं है, बच गए 13,000। 13,000 में से 1,000 बच्चे निकल गए पीएचडी के लिए, पीएमटी में बच गए कितने 12,000।
अब 12,000 में से लेने इनको कितने हैं, मात्र 1980। 12,000 में से इन्होंने बच्चों का सिलेक्शन करना 1980 का, तो 1980 का सिलेक्शन करना और 12,000 बच्चे हैं। 12,000 में से हम मानते हैं 80% मानना था हमने, 80% बच्चों के ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, तो 80% मतलब 9600 बच्चों के 4 मार्क्स तो एक्स्ट्रा हैं, और 10% हमने माना पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, तो 10% 1200 बच्चों के ये लगा लीजिए, प्लस 3 और मार्क्स, 7 मार्क्स इसके हैं। 1200 बच्चों के 7 मार्क्स अलग है, और 12,000 में से 60% बच्चों के लगा 50% लगा लीजिए कि घर में कोई जॉब नहीं है, 5 मार्क्स उनके, 5 मार्क्स उनके हो गए। तो एक एवरेज ये निकलता है एक बच्चों को 4 मार्क्स और 5, 9 मार्क्स तो 1980 बच्चों को मिल सकते हैं। 9 मार्क्स तो 1980 बच्चों को मिल सकते हैं। तो अब 9 मार्क्स मिल सकते हैं, एवरेज लगाया हमने, ज़्यादा मिल सकते हैं, किसी को कम भी मिल सकते हैं। एवरेज 12,000 में से रेस के अंदर कितने बचे अभी, 12,000 थे टोटल 12,000 थे, 14,000 में से 12,000 बच्चे बचे अभी। 12,000 में से हम मानते हैं 1980 बच्चों के 9 मार्क्स तो ऑटोमेटिक होंगे ही उनके एक्स्ट्रा मार्क्स, और एक्स्ट्रा मार्क्स 9 होते हैं तो 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन हमने सेट किया था, 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 60 का हम 0.8 से करेंगे तो 48 मार्क्स बन रहा है इसका आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 48 बन रहा है। तो अगर 9 मार्क्स ऐड कर लेंगे तो इसके कितनी बन जाएगी, 57। तो ये हमारी फाइनल कट ऑफ रह सकती है 57 रह सकती है, 57 रह सकती है। 57 से एक नंबर कम भी रह सकती है, एक नंबर ज़्यादा भी रह सकती है, अगर परसेंटाइज फार्मूला लागू नहीं किया गया तो। अगर परसेंटाइज फार्मूला लागू किया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अब 57 है तो जर्नल की कट ऑफ क्या रह सकती है, 57 से अगले पर देख लेते हैं। तो हम जर्नल की बात करें तो ये क्वेश्चन थे हमारे एंड 100 और ये मार्क्स थे, ये मार्क्स थे आउट ऑफ 80 और ये फाइनल विद एक्स्ट्रा मार्क्स। जर्नल की सीट 1980 थी। अब हमने कंक्लूजन किया था कि 14,000 बच्चों में जब 10 से 12,000 बच्चों को 9 मार्क्स 10 से 12,000 बच्चे बचेंगे फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में, तो 12,000 बच्चों में से 2,000 बच्चों के 9 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे ही। तो 9 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे आउट ऑफ, इसके कितने क्वेश्चन ठीक थे, हमने कितने माना था, इसके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, इसके माना था हमने 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आउट ऑफ 100, और इसके क्वेश्चन कितने बन गए 60 और इसके मार्क्स कितने बने 48। अगर 9 मार्क्स इसके एक्स्ट्रा है तो 48 प्लस 9 कितना हो गया 57। अब 57 में +2 भी कर सकते हैं, -2 भी। ये जनरल की हमारी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अब इसी तरह बात करें एससी की, एससी का वैकेंसी 99 है, 990। इसके अनुसार भी उसी तरह फिजिकल के लिए बुलाया गया होगा, फिजिकल के लिए बुलाया गया होगा उसके अनुसार भी। और एससी के अंदर बेसिकली प्लस जो 5 नंबर 9 जॉब के मिलते हैं, एससी में बहुत कम बच्चों को मिलेंगे, क्योंकि एससी के अंदर बहुत कम बच्चों का मिलने का रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी बच्चे जॉब में लग चुके हैं। तो इसके अनुसार अगर आपके क्वेश्चन एससी के अंदर 55 से 58 ठीक कर रहे हो आप 100 में से, तो इसके कितने मार्क्स बन गए 44। अगर इनके भी हम 7 मार्क्स एक्स्ट्रा लगाते हैं, एससी को अंदर हम मैक्सिमम 7 मार्क्स लगाते हैं, 7 मार्क्स मिल सकते हैं, 7 करेंगे 51 हो जाएगा। तो इसके अंदर भी प्लस और -2 कर सकते हो आप। और इसी तरह हम बीसीए की बात करें तो बीसीए के अगर आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं, इतना डिफरेंस नहीं होता है एससी और बीसी में। अगर 52 से 55 क्वेश्चन ठीक करे आपने बीसीए के अंदर तो आप दौड़ में शामिल है, क्योंकि जिस बच्चे 55 क्वेश्चन थे उसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिसके 52 थे उसका हुआ है। तो उम्मीद है 50 इसके अराउंड ही क्वेश्चन ठीक होने पे फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ। तो इसके मार्क्स कितने बनेंगे, ये लगा लीजिए 40 16 8 5 इसके बनेंगे 41.6 मार्क्स, इतने आउट ऑफ 80। इसके भी प्लस 9 मार्क्स कर लीजिए 50.6 बन जाते हैं। तो इसकी कट ऑफ भी +2 -2 कर सकते हैं 50.6 से। और इसी तरह बीसीबी की इसके मार्क्स कितने हैं, इसके भी वही एससी के बराबर लिख लीजिए, इसको भी 44, इसके भी +9 करेंगे तो इसकी 53 +2 -2 कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो
550 पोस्ट थी इसके अंदर। इसकी बात करें तो इसके भी वही 52 से 55 क्वेश्चन ठीक हो तो उम्मीद लगा सकते हैं हम। EWS के अंदर नहीं, EWS एक्स सर्विस में नहीं है, जर्नल है, तो इसके 58 से 60 क्वेश्चन, क्योंकि जर्नल के बराबर ही क्वेश्चन ठीक थे फिजिकल, और फाइनल सिलेक्शन में हो सकता है इसके 1-2 मार्क्स कम हो, तो इसके 47 मार्क्स लगा के चलते हैं हम आउट ऑफ 80, जिसके 47 मार्क्स बन रहे हैं और प्लस 9 मार्क्स बन रहे हैं, तो कितने हो गए 56 बन गए, +-2 कर सकते हैं। ये हमारी फाइनल कट ऑफ रह सकती है अगर नॉर्मल तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जिसके इतने मार्क्स बन नहीं रहे, जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जो फिजिकल के लिए जा चुका है, अब सपोज फिजिकल के लिए, अब ये तो है नहीं आप जिसका रिजल्ट फिजिकल के लिए भी नहीं हो, घर बैठा है, कुछ तो कर रहा होगा, आगे की तैयारी कर रहा होगा, आगे की हम C8 कर सकते हैं, जो भी आएगा अप्रैल के अंदर संभावित डेट है। ESIC का नोटिफिकेशन आया हुआ है, IBPS बैंक का अंदर आया हुआ है, 6 मंथ के अंदर आपको नौकरी मिल जाती है। फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स कट ऑफ रहती है। IBPS का आया हुआ, हमने इसकी कैलेंडर आउट हुआ था, उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। SBI आएगा, LIC आएगा, ये बैंकिंग एग्ज़ाम हो जाते हैं। C8 के अंदर आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, अब C8 के भरोसे बैठे रहो तो आगे होगा नहीं। SSC CGL आया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 23 जनवरी है फॉर्म फिल करने की। तो बहुत से एग्ज़ाम है, आप उनको फॉर्म फिल करो और उनकी तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस सेम ही होता है। GK हरियाणा के अंदर भी पढ़नी है, SSC के अंदर भी पढ़नी है, मैथ यहाँ भी पढ़ना, यहाँ भी पढ़ना, यहाँ भी सब जगह पढ़ना है। इंग्लिश C8 आएगा तो हरियाणा के अंदर पहले ही पढ़ना है, सब जगह इंग्लिश को पढ़ना है। रीजनिंग भी सब जगह पढ़नी है। बैंकिंग के अंदर थोड़ी अलग रीजनिंग आ जाती है, और GS हो जाता है। साइंस आपको CGL के लिए पढ़नी है और C8 के लिए पढ़नी है, परंतु बैंकिंग के लिए आपको जनरल साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इनके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ESI की हमारी क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर रीजनिंग की पजल डाल रहे हैं बेसिक से, आप उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।